हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आस्था चौहान और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी हॉस्पिटल बैग। तो मेरा अभी 9 मंथ चल रहा है और मैंने 2 महीने पहले से पैकिंग कर रखी है, बेबी की भी और अपनी भी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शेयर कर दिया जाए कि क्या क्या पैक करना चाहिए आपको, क्योंकि अब कभी भी डेट आ सकती है। 9 मंथ ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो अब कभी भी डेट आ सकती है। तो मैंने सोचा है कि अब इट्स हाई टाइम कि मैं अपनी पैकिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मेरी ड्यू डेट वैसे तो 8 मार्च की है, अभी 1 महीना पड़ा है, बट स्टिल मैंने 7 मंथ में पैकिंग करके रख दी थी कि सेफर साइड कुछ भी हो तो एटलीस्ट माई बैग इज़ रेडी। और जब भी भागना पड़े तो वी कैन जस्ट टेक आवर बैग्स एंड वी कैन जस्ट लीव। ओके, तो उसके लिए मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है पहले से। सबसे पहले ये बेबी का बैग है। पहले बेबी के बैग का डिस्कशन कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या पैक किया है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने पैक करी है वो है ये वाइप्स। वाइप्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेबी की पोप क्लीन करनी है, बेबी का मुंह वाइप करना है या छोटी छोटी चीज़ें। तो आप यूजुअली, वैसे तो मैंने सपल्स रखा है, बट आप हिमालय की वाइप्स या मदर केयर की वाइप्स, कोई भी वाइप्स आप ले सकते हो। सिर्फ बेबी सेफ होनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ नैपीज़ रखी हैं, जो लंगोट जिसे हम बोलते हैं। कुछ लोग घर पे बनाते हैं, कुछ लोग बाहर से लाते हैं, तो मैं तो बाहर से ही लेके आई हूँ। थोड़े बहुत हैं जो मेरे पास घर के भी पड़े हुए हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। अब मेरा यहाँ पे एक टिप रहेगा कि जब भी आप नैपीज़ ले रहे हो डिलीवरी के लिए या बेबी आने से पहले, तो आपको नहीं पता कि गर्ल है या बॉय है, तो ऑलवेज़ बाय दिस यू शेप्ड नैपीज़। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप वी नैपीज़ लेते हो ना, वी शेप की नैपीज़, तो वो बेबी गर्ल के लिए तो चल जाती है, लेकिन बेबी बॉय के लिए नहीं सही रहती है। क्योंकि उसमें बेबी बॉय का जो जेनिटल एरिया है वो बाहर रह जाता है और उससे मतलब एक्चुअली कुछ कवर ही नहीं होता। तो ये मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई थी। मैंने वी शेप की ली थी कुछ, आई थिंक एक पैकेट मैंने वी शेप का लिया था और बाकी सब मैंने यू शेप के लिए थे, तो मेरा काम चल गया था। बट अगर आप वी शेप ले रहे हो, और मेरा तो एक्चुअली बेबी बॉय हुआ था, तो वी शेप की नैपीज़ बिल्कुल काम नहीं आई। पूरा सुसु मतलब नैपी के बाहर था, तो तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब वो मुझे लिटरली एट द एंड फेंकना पड़ा है। बट मैंने इस बार मेक श्योर किया कि मैं यू शेप की ही नैपीज़ लूँ, और मैंने इसके कम से कम आई थिंक 3 to 4 पैक्स ले लिए हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मैं नहीं चाहती कि एंड टाइम पे ख़त्म हो जाए, सूखने की वेट करें। इससे अच्छा एक्स्ट्रा रख लो। दैट इज़ व्हाट आई डू। तो मेरे जो हॉस्पिटल के लिस्ट थी उसमें मुझे लिखा हुआ था, हॉस्पिटल वाले देते हैं आपको ये लिस्ट, आपकी फ़ाइल के अंदर होता है मोस्ट प्रोबेबली, आप पूछ सकते हो अपने हॉस्पिटल वालों से। तो यहाँ पे मैंने कुछ 15 लिखी थी, बट मैंने कुछ 15 से 20 के बीच में मैंने कुछ कैरी करी है, एक्स्ट्रा ही रखी है क्योंकि नैपीज़ बहुत ज़्यादा काम लगती है। उसके अलावा मैंने ये 2 हैंकीज़ रखे हैं जस्ट इन केस। ऐसा कुछ कलर का वो नहीं था, बट वो होता है ना, डिलीवरी से पहले सब आपको कपड़े दे के जाते हैं अपने बच्चों के टाइम के, तो वो उसमें से मुझे 2 हैंकी भी मिले, तो वो भी मैंने रख लिए। इसके अलावा मैंने रखे हैं कुछ बांधना की बात करने से पहले मैं दूसरी बात कर लेती हूँ कि ये शीट्स आप ज़रूर रखिएगा अपने बेबी बैग में। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपको ऑनलाइन, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है, फिर वो फर्स्ट क्राई पे मिल जाता है। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे। ये कुछ तीन आए थे, उनको मैंने कट करके थोड़ा सा छोटे उसमें कर लिया है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है ताकि मुझे इजी हो चेंज करने में। और जब वो अगर बड़ा रहता है ना, तो आपका बेबी भी एक्चुअली बहुत छोटा है, तो आप ये जितना ज़्यादा आप कट करके रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके यूज़ में आ पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप इतना बड़ा अगर शीट यूज़ कर रहे हो बेबी के लिए, एक टाइम आपने यूज़ किया, दूसरी बार यूज़ किया, 3 बार यूज़ किया, फिर आप वो उसको सुखाने डालोगे, फिर आपको दूसरा निकालना पड़ेगा वही बड़ा मैट्रेस। तो इससे अच्छा ये होता है कि ये वाला अगर आप एक बार पे किया तो आप इसको हटा दो और दूसरा रख दो, तो उतने देर में ये सूख जाएगा, फिर आप इसको वापस से रिप्लेस कर सकते हो। तो वैसे करके यू कैन ऑलवेज कीप देम हैंडी। मैंने ये कुछ 7 पीस रख लिए हैं कट किए हुए। वैसे तो 3 पीस अलग अलग थे बड़े बड़े, बट उनको मैंने कट करके ऐसे में कन्वर्ट कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये बांधना मुझे वैसे तो 6 ही लिखे थे और आई थिंक मैंने 6 ही लिए हैं।
हाँ टोटल 6 मैंने बांधना ली है बेबी को स्वाडल करने के लिए, तो ताकि बेबी रात को उठे नहीं या फिर वो घबराए नहीं, उसके लिए स्वाडल्स बेसिकली होते हैं, और उनके पैर स्ट्रेट रहे, क्योंकि बेबी जब पेट में होता है तो वो ऐसे होते हैं ना, मतलब पैर भी फोल्ड होते हैं और उनकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनकी बॉडी को शेप देने के लिए। तो मैंने ये कुछ 6 रख लिए हैं। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो मैंने आई थिंक 3 रखे थे, और 3 बिल्कुल कम, बहुत कम पड़ गए थे, बिकॉज़ एक दिन में इतनी बार चेंज होते हैं। तो मैंने इस बार 6 ही रख लिए, सीधा डबल रख लिए। मैंने लास्ट टाइम हॉस्पिटल बैग की लिस्ट चेक नहीं करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपने हिसाब से सब रख दिया था, जितना भी मैंने सामान लिया था सब रख दिया था। तो इस बार मैंने एक्स्ट्रा रखे कि यार इस बार मैंने पूरा चेक लिस्ट करी है और मैंने बराबर रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे स्वाडल्स रख लिए। उसके बाद कपड़ों पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक और टिप आपको देना चाहती हूँ कि मैंने ना, मेरे पास एक बांधना पड़ा हुआ था जो कि एक्चुअली मतलब वेस्ट कपड़ा जैसा था कॉटन का, तो मैंने उसको कट करके इन पीसीज में कर लिया। ऐसे मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है इसको, और बहुत सारे रखे हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं। तो ये मैंने क्यों रखे हैं, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पे बेबी की जो पूप होती है वो डार्क ग्रीन कलर की या फिर ब्लैक कलर की होती है, तो उससे नैपीज़ क्या होता है ना, नैपीज़ के ऊपर दाग पड़ जाते हैं परमानेंट, और वो नहीं निकलते, तो आपकी नैपीज़ भी बिगड़ जाती है और फिर आपका वो मन नहीं करता कि वापस से वो नैपीज़ पहनाओ। तो मैंने क्या किया है कि इनको कट करके रख लिया है, ताकि आप जब भी नैपी पहना रहे हो, यानी कि ये अगर समझो कि ये नैपी है, नैपी आप बेबी के बम पे रख रहे हो नीचे, और उसके ऊपर इसको प्लेस कर दो, उसके बाद आप नैपी को टाई करो, बांध दो। उससे क्या होगा कि जब भी बेबी पूप करेगा या करेगी तो उससे ये वाला कपड़ा गंदा होगा और आप सीधा इस गंदे कपड़े को ही थ्रो कर दो। तो मतलब बहुत इजी है, और आपका नैपी भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, गीला होगा ऑफकोर्स सुसु करेगा तो, लेकिन आपकी पॉटी का जो निशान है, जो बेबी की पॉटी का निशान है, उसको सोक कर लेगा ये वाला कपड़ा, और आप इस कपड़े को डायरेक्ट थ्रो कर सकते हो। तो ये वन टाइम यूज़ के लिए ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये एक्चुअली टिप मुझे दी थी मेरी भाभी ने, जिनकी ऑलरेडी उस टाइम पे बेबी ऑलरेडी थी, तो उनको ये एक्सपीरियंस था तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में हेल्प हुई है, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अब उसके बाद मैंने 2 डायपर रखे हैं। डायपर मैंने इसलिए रखे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि जस्ट फॉर द होम कमिंग के टाइम पे बेबी को अगर शायद पहनाना पड़ जाए तो मैंने रखे हैं, अदरवाइज़ मैं प्रीफर नहीं करती डायपर पहनाना फॉर 3 मंथ्स। मैंने आई थिंक फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी 3 मंथ्स के लिए मैंने डायपर्स नहीं पहनाए उसको बिल्कुल भी। रात को उठ के मैं चेंज कर दूँगी, लेकिन मैं डायपर नहीं पहनाती थी। तो मैं शायद पहनाऊँ, शायद नहीं भी पहनाऊँ, आई डोंट नो। अब मैंने यहाँ पे कुछ चादर रखी है, एक मैंने मोटा सा ब्लैंकेट जैसा रखा है, क्योंकि आपको नहीं पता बेबी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, बेबी को ठंडी भी लग सकती है, बेबी को गर्मी भी लग सकती है, तो मैंने उसके हिसाब से दोनों रखे हैं। ये पतले वाला है कॉटन का, ये मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम का था तो मैंने वही रख लिया है, अभी मैंने नया नहीं लिया है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मेरे फर्स्ट बेबी ने उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है इसको। तो ये मैंने 2 रख लिए हैं। उसके अलावा ये कपड़ा कॉटन का मैंने रख लिया है कि आप फीड करवाते हो या किसी भी चीज़ के लिए मल्टीपर्पज़, आपको बेबी के नीचे बिछाना है या ऐसा कुछ गोदरी के ऊपर, तो मैंने उसके लिए ये एक्स्ट्रा रख लिया है। उसके अलावा मैंने रखे हैं यहाँ पे कुछ कपड़े। तो कपड़ों में सबसे पहले तो मैंने ये एक फ्रॉक ले ली है रैंडम बीच में बटन वाली, क्योंकि आपको खोल के पहनाना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है उस टाइम पे जब न्यूबॉर्न होता है। तो ये मैंने एक फ़्रॉक ली थी, और उसके बाद मैंने सारी टी शर्ट्स ली हैं। ये टी शर्ट्स हैं फ्रंट बटन्स वाली, मैंने कोई भी पैक टी शर्ट नहीं ली है क्योंकि पहनाना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि छोटा बेबी है, आप कैसे उसका हेड लिफ्ट करोगे, कैसे सब करोगे, तो उसके हिसाब से ये मैंने जस्ट न्यूबॉर्न होके आएगा या आएगी तो उसको सिर्फ यहाँ से टाई करना रहेगा, धागा एक ही डोरी है इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा ये एकदम सॉफ्ट कहते हैं ना मलमल का कपड़ा, वो वाला फैब्रिक है ये, और बेबी के लिए बहुत अच्छा सूटेबल रहेगा। तो मैंने ये भी एक ले लिया। ये मुझे और मिले नहीं, अदरवाइज़ आई वॉज अबाउट टू बाई 2-3 मोर, लेकिन नहीं मिले मुझे उसके अलावा ये किसी और बेबी का मेरे पास रिसीव हुआ था, किसी ने दिया था मुझे, तो ये मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये भी न्यूबॉर्न के लिए ही है। हाँ,
न्यूबॉर्न के लिए है और ये फुल स्लीव्स है, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। बेबी को टी शर्ट्स एक्चुअली ज़रूरत पड़ जाती है तो मैंने ज़्यादा ही रख ली। फिर ये एक टी शर्ट मैंने ली थी, वो मैंने रख ली है वाइट कलर की, और यहाँ पे एक लिटिल बर्ड बनी हुई है। अब ये मैंने सेकेंड डे के हिसाब से कपड़े लिए हैं। ये पूरा ब्लू का सेट है। जैसे यहाँ पे मैंने मिटन्स रखे हैं, यहाँ पे मैंने बुटीज़ रखी हैं, और इधर ये कैप रखी है ब्लू कलर की, ब्लू एंड वाइट कलर। और ये मैं सेट लेके आई थी। ये टी शर्ट है फ्रंट बटन्स वाली, और इसके साथ मैं लेके आई हूँ ये पैंट्स। तो ये दोनों को मैंने एक्चुअली मैच करके लिया था, और वो वाली चीज़ें भी मैंने मैच ही करी है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा था। मैंने सब कुछ पैक में नहीं लिया है, मैंने सब कुछ अलग अलग लेके फिर इन सबको मिसमैच करके साथ में रखा है। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर में भी सेम पैंट्स ली है मैंने यहाँ पे मैंने उसके साथ मैचिंग टी शर्ट पिंक कलर की। देखते हैं आप बेबी गर्ल आएगी या बेबी बॉय आएगा, जो भी आए ऑलवेज़ वेलकम। और यहाँ पे मैंने कुछ मिटन्स रखे हैं, और यहाँ पे मैंने पिंक कलर की बुटीज़ रखी है। उसके बाद ये टोपी है जो मैंने यहाँ पे रखी है, और ये भी एक टोपी है जो मैंने एक्स्ट्रा रख ली है अपने साथ, ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। सेकेंड डे के लिए मैंने ये वाले कपड़े रखे हैं, और थर्ड डे में तो क्या होगा ना कि बेबी के कपड़े वॉश होके आएंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी जहाँ पे हुआ था उसी हॉस्पिटल में सेकेंड बेबी भी होगा, तो वहाँ पे उन्होंने रोज़ के कपड़े वॉश करे थे। लाइक अगर आज के जो कपड़े हैं वो कल सुबह वॉश होने चले गए थे, वैसे शायद वो रात शाम को ही ले जाते हैं, बट वो वॉश करके फिर वो सुबह सुखाने भी आते हैं, तो वैसे करके मैंने रख लिए हैं। उसके बाद मैंने बेबी के लिए कुछ स्लीप सूट्स रखे हैं रात को सोने के हिसाब से। तो ये मैंने एक फुल वनसीज रखा है, रोम्पर जिसे बोलते हैं, तो ये मैंने रखा है। इसके अंदर बूटीज़ हैं, लेकिन इसके अंदर हैंड्स कवर करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने इसके लिए अलग से भी कुछ मिटन्स रखे हैं ताकि वो मैं बेबी को पहना सकूँ रात को सोते टाइम। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज़्यादा, बट पहना देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो बेबी खुद को नाखून मार लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और ये मैंने सेकंड ऑप्शन रखा है सेकंड डे के लिए। यहाँ पे ये कवर करने का है इसके अंदर, तो इसके अंदर हैंड्स भी ऐसे कवर हो जाएंगे इजीली, तो बेबी मुंह में हाथ नहीं डाल पाएगा, और कवर भी हो जाएंगे, तो नाखून भी नहीं लगेंगे उनको, उस बेबी को। इसमें बूटीज़ भी इंक्लूडेड है, और ये बहुत ही छोटा है, तो ये आराम से न्यूबॉर्न के लिए आ जाएगा। इसके बाद मैंने एक और रखा है, ये तीनों मुझे एक दो तो कहीं बाहर से आए थे, रिसीव हुए, और एक आध मेरे बेटे का है। इसमें भी ये हैंड कवर करने के लिए है, और नीचे बूटीज़ भी हैं, तो इसमें मिटन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये रात के लिए बहुत अच्छा रहता है, ट्रस्ट मी गाइस। रात को बेबी को ठंडी नहीं लगती, आप इसके ऊपर स्वाडल कर दो, और आप चादर नहीं भी पहनोगे तो भी चल जाता है, बट न्यूबॉर्न है तो आप थोड़ा सा उनको गर्माहट देने के लिए पहना भी सकते हो, अगर डिपेंड्स अपॉन कि आपका बेबी ठंडी में आ रहा है या फिर गर्मी में आ रहा है, क्योंकि मेरा तो गर्मी में ही आ रहा है। मेरा मार्च की डेट आई है, तो मार्च में तो सूरत में बहुत गर्मी होती है। तो ये मैंने कुछ हैंकीज़ रखे हैं, जैसे इस साइज़ के हैंड टॉवल्स रखे हैं। अगर आप बेबी को फीड करवाते हो, फिर उसको बर्प देने के टाइम पे यू कैन जस्ट पुट इट हियर, कि जो भी आपके कपड़े गंदे होने के चांसेस हैं वो ज़ीरो हो जाए। तो मैंने उसके लिए 2-3 रख लिए हैं, ये है, और ये भी कुछ वही है। ये मैंने बेबी के लिए एक टॉवल रखा है जो बेबी को बाथ देंगे हॉस्पिटल में, तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था नया का नया, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। इसको आप नीचे बिछाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी वे में आप यूज़ कर सकते हो। बच्चों के कपड़े होते ही ऐसे हैं। ये भी बहुत मलमल का वो मसलिन क्लॉथ जिसे बोलते हैं, ये प्रॉपर मसलिन क्लॉथ है, तो आप इससे बच्चों को वाइप कर सकते हो। उसके अलावा मैंने लास्ट कुछ, ये मैंने आपको मिटन्स बता दिए, मिटन्स मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टोपी भी रखी है, बेबी को ठंडी नहीं लगे, कान में हवा नहीं जानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 थोड़ी सी मोटी वाली रखी है रात को पहनाने के लिए, कि बेबी को ठंडी नहीं लगे उस हिसाब से। और मैंने कुछ यहाँ पे पतली पतली रखी है, जैसे क्योंकि बेबी गर्मी में आएगा तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ ऐसी कुछ वाइट कलर की 2-3 कैप्स रखी हैं। तो आप ये बेबी की कैप्स किसी भी स्टोर से ले सकते हो, बहुत इजीली मिल जाती हैं। उसके अलावा मैंने सॉक्स रखी हैं कुछ, तो मेरे पास बहुत ही छोटी छोटी सॉक्स मुझे एक्चुअली पसंद आ गई थी। वैसे तो लेने की ज़रूरत नहीं थी, बूटीज़ भी बहुत सारी है, लेकिन मुझे पसंद आ गई तो मैंने ये थोड़ी बहुत ले ली। सी हाउ क्यूट इज़ दिस, बहुत क्यूट मिल रही थी यार, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं।
और इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने कुछ बेबी के लिए टॉयज़ रखी हैं। जैसे कि ये मैं एक छोटा सा पैकेट लेके आई थी जिसके अंदर ये कुछ 3-4 टॉयज़ थे, तो मैंने रख लिए। दैट्स इट। फिर ये पूरा एक ही पैक आया था, तो आप ऐसे में कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और ये थोड़ा सा आई थिंक 300 का कुछ का था, बट वहाँ पे कुछ 200 वाले भी ऑप्शंस थे। तो ये मुझे एक्चुअली कलर पसंद आ गया, तो मैंने कलर के हिसाब से ये ले लिया। अदरवाइज़ आप कैसे भी ले सकते हो। दो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल मैंने सेफर साइड रख लिया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बेटा है, तो उसको खिलाने के लिए थोड़ा सा काम लग जाएगा। वो खिलाता रहेगा या खुद खेलता रहेगा, तो मैंने उसके लिए पैक कर लिया है। ठीक है, और यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक पैक करी है बेबी की। उसके अलावा 2 गोदरी है जो मैंने पैक करी है, वो आई थिंक दूसरे बैग में पैक करी है मैंने, क्योंकि ये बैग पूरा फुल हो चुका है। और मैंने होम कमिंग के लिए भी एक अलग से मतलब फर्स्ट बेबी के टाइम का एक पड़ा था, वही लिया। और वो मैं आपको अपने बैग पैकिंग में दिखा दूँगी, क्योंकि अभी वो कहीं तो पड़ा हुआ है, दूसरे बैग में पड़ा है। तो सो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको इसमें से कुछ भी थोड़ा सा भी मदद हुई हो किसी भी सामान से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।